पहले माँ बाप बेटियां पैदा करने से इसलिए डरते थे कि उनको दहेज देना पड़ेगा। दहेज के डर से बेटियां पैदा करने से बचते थे, डरते थे। पर आज के टाइम पे माँ बाप डरते हैं कि हम अपनी बेटियों को पढ़ने के लिए बाहर कैसे भेजें, नौकरी करने के लिए बाहर कैसे भेजें, कैसे अकेले जाने दें अपनी बच्चियों को बाहर। न जाने कब कौन सी बुरी बात सुनने को मिल जाए। डर लगता है अपनी बेटियों को बाहर भेजने से, अकेले डर लगता है उन घूरती हुई निगाहों से। माँ बाप बहुत डरते, जिसके भी घर में आज बेटियां हैं ना, वो बहुत डरे हुए हैं। बहुत डर लगता है, किसी पे विश्वास नहीं होता। स्कूल भेजने में भी डर लगता है, बहुत डर लगता है। जब से ये न्यूज़ सुनी है ना डॉक्टर मोमिता देवनाथ की, लोग लड़कियों पे इल्ज़ाम लगाते हैं, अरे उसने तो कपड़े ऐसे पहने होंगे, अरे वो तो कुछ हरकत ऐसी कर रही होगी। बट वो एक लड़की डॉक्टर थी, हॉस्पिटल में थी, बेचारी ऑन ड्यूटी थी। उसकी क्या गलती रही होगी जो उसके साथ ये सब कुछ हुआ। उसके माँ बाप ने ऐसा कभी सोचा भी नहीं होगा। कितने मेहनत से उसने पढ़ाई करके डॉक्टर बनी होगी और अपनी ईमानदारी से ड्यूटी कर रही थी। वो 36 घंटे की ड्यूटी, और रेस्ट करने के लिए जाती है अपने ही हॉस्पिटल में, और क्या हो जाता है उसके साथ। जहाँ पर हम लड़कियां काम करती हैं ना, एक तरीके से वो आधा घर हो जाता है उनका। और लड़कियां वहाँ पर भी सेफ नहीं है, सुरक्षित नहीं है। और जिस इंसान ने गलत किया है, ये भयानक गुनाह किया है, खौफनाक हरकत की है, उसको अभी तक कोई सजा नहीं मिली है। अरे बीच चौराहे पर ऐसे इंसान को फांसी लगा देनी चाहिए। किस चीज का इंतजार किया जाता है हमारे देश में। आए दिन खबरें सुनने को मिलती हैं, आज यहाँ रेप हुआ, आज वहाँ रेप हुआ, आज यहाँ मर्डर हो गया, और सालों तक केस चलते हैं। जब से मैंने डॉक्टर मोमिता देवनाथ की न्यूज़ सुनी है, मैं सो नहीं पा रही हूँ, मैं ब्रीथ नहीं कर पा रही हूँ सही से। रात में मुझे उस लड़की का चेहरा दिखाई देता रहता है, मुझे उसकी ऐसा लगता है चीखें सुनाई दे रही हैं। वो कितना लड़ी होगी अपने आप को बचाने के लिए, कितना तड़पी होगी वो अपने आप को बचाने के लिए, और क्या मिल रहा है उसको। जिसने उस लड़की के साथ वो कुकर्म किया है, कितना बड़ा हैवान है वो, और उसको भी तक कोई सजा नहीं है। उसके पिता ने, उसकी माँ ने जब उस लड़की को उस हालत में देखा होगा तो क्या बीती होगी उनके ऊपर। उस माँ की आत्मा कितनी रो रही होगी कि उसकी बेटी को अभी तक इंसाफ नहीं मिल रहा है। पता नहीं कैसा हमारा देश का कानून है जो सालों सालों तक ये केस चलते रहते हैं। ऑन द स्पॉट, मतलब डिसीजन इतना लेट क्यों लेते हैं, क्या देरी है, क्यों जस्टिस मिलने में इतना समय जाता है। मैं तो बस यही चाहती हूँ उस लड़की को जल्द से जल्द इंसाफ मिले, और जब तक हमारे देश में रेपिस्ट के लिए कोई कड़ा डरावना नियम कानून नहीं बनाया जाएगा, तब तक ये नहीं रुकेगा। और जिसके घर में भी बेटियां हैं ना, वो माँ बाप आज के टाइम पे डरते हैं, बहुत डरते हैं अपनी बेटियों को अकेले बाहर कहीं भी जाने देने से, अपनी बच्चियों को आंखों से दूर होने देने से डरते हैं। बहुत डर लगता है।